ये छोटी और हल्की सी नीडल पानी में क्यों डूब जाती है, जबकि इतना बड़ा और भारी शिप पानी में तैरता है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं, साइंस है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर जाती है, उसके ऊपर दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं। पहला, नीचे की तरफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये फोर्स डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर। जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे उतना ही नीचे खींचेगा। और दूसरा, पानी से ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट तभी डूबेगा जब उसको नीचे पुल करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर पुश करने वाले बायंट फोर्स से ज़्यादा होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी तैरेगा जब उसको ऊपर पुश करने वाला बायंट फोर्स नीचे पुल करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा। बायंट फोर्स क्या होता है? बायंट फोर्स मीन्स weight of the water that is displaced by the body। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर जाएगा, तब वो पानी में से अपने वेट के इक्वल पानी को हटा देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। जैसे अगर आप किसी भरे हुए बाथटब में जाके बैठो तो वहाँ से पानी बाहर गिरने लगेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितनी आपकी बॉडी का वेट है, उतना ही पानी टब से बाहर गिर गया है। आपने ऐसा देखा तो बहुत बार होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा होता क्यों है? लेकिन आर्किमिडीज, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बारे में सोचा। उनके दिमाग में ये बात बाथटब में नहाते हुए ही आई थी। तो आपने देखा कैसे छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने से बड़े बड़े प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। क्योंकि ये जो मैं आपको वाटर डिस्प्लेसमेंट का प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी, यानी हटाएगी, उस पर ऊपर की तरफ पुश करने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा ही पानी डिस्प्लेस किया तो उस पर ऊपर की तरफ पुश करने वाला फोर्स ना के बराबर लगेगा। अब क्योंकि शिप बहुत सारा पानी डिस्प्लेस करता है, उस पर बायंट फोर्स ज़्यादा लगता है और इसलिए वो तैरता है। जबकि आपकी सुई पानी डिस्प्लेस कर ही नहीं पाती है, तो उस पर बायंट फोर्स लगता ही नहीं है और वो डूब जाती है। तो देखा, ये थी साइंस, ना कोई जादू। अच्छा, अब आया समझ। तो अब जब भी आप किसी भी चीज़ को फ्लोट या सिंक करता हुआ देखो, तो दिमाग में रखना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड दिस इज हाउ थिंग्स सिंक और फ्लोट। तो आज के लिए इतनी डोज काफ़ी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।